सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज का शहीदी गुरु पर्व 10 जून सोमवार को श्रद्धा भाव से गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर गोरखपुर में मनाया जाएगा। शहीदी पर्व की शुरुआत 8 जून 2024 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ से प्रारंभ हुई। 8 जून को बच्चों की गुरुवाणी गायन प्रतियोगिता हुई। 10 जून को प्रातः 10 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ की समाप्ति के बाद दोपहर 1 बजे तक कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। कीर्तन गायन के लिए भाई करनैल सिंह जी लखनऊ से विशेष रूप से पधार रहे हैं। मोहद्दीपुर गुरुद्वारा पर राहगीरों के लिए छबील मीठा जल पिलाने की सेवा सुबह 10 बजे से देर शाम तक जारी रहेगी। इस दौरान मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में रक्तदान शिविर का आयोजन भी होगा। सायंकालीन दीवान कार्यक्रम साय 7:30 बजे से प्रारंभ होकर 10:30 बजे तक आयोजित होंगे। श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी की जन्म सन 1563 में पिता श्री गुरु रामदास साहिब जी की एवं माता भानी जी के गृह गोइंडवाल साहिब तरनतारा साहिब अमृतसर में हुआ। बाल्यकाल से आप अकाल पुरख की भक्ति और संकीर्तन में ध्यान मग्न रहते और दीन दुखियों की संगतों की सेवा में लीन रहते थे। गुरु साहिब की कालखंड में मुगल शासक जहांगीर का शासन था। मुगल सल्तनत अब पहले से सिख धर्म के प्रचार प्रसार से नाराज थी। गुरु जी ने 1601 में आदि ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। ये 1604 में संपूर्ण हुआ। इस बात की जानकारी जब जहांगीर को हुई तो उसने गुरु जी को हजरत मोहम्मद साहब के लिए कुछ शब्द आदि ग्रंथ में लिखने के लिए कहा, जिससे गुरु जी ने साफ इनकार कर दिया। नाराज जहांगीर ने गुरु जी को कैद कर अनेक यातनाएं दी और अपना धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल करने को बोला और 1606 में जेठ की तपती गर्मी में गुरु साहिब जी को गर्म तवे पर बैठाकर और उनके शरीर पर गर्म रेत डालकर यातनाएं दी एवं गुरु जी को शहीद कर दिया। ये प्रेस वार्ता सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी के शहादत पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में, जिसका मुख्य कार्यक्रम कल दिनांक 10 जून को सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक लगभग होना है, उस बारे में आयोजित है। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जन साहिब जी की शहादत सन 1606 ईस्वी में जहांगीर ने यातनाएं देकर उनको शहीद कर दिया। जब गुरु जी ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार, न्याय, यश, कीर्ति फैल रही थी सिख धर्म की, इससे नाराज़ होकर जहांगीर ने गुरु अर्जन साहिब जी को कैद कर लिया। कैद करने के उपरांत उसने बहुत सारी यातनाएं दे करके गुरु अर्जन साहब को शहीद किया। उस शहादत को याद करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कल 10 जून के दिन को गुरु अर्जन साहब का शहादत दिवस, शहादत गुरु पर्व जो है वो गुरुद्वारा मोहद्दीपुर में मनाया जाएगा, जिसमें बाहर से विशेष रूप से लखनऊ से कीर्तन गायन करने के लिए, गुरबाणी गायन करने के लिए भाई करनैल सिंह जी पधार रहे हैं। उसके अलावा शहर के सभी गुरुद्वारों के प्रमुख रागी जत्थे भी गुरबाणी कीर्तन गायन करेंगे। दोपहर समाप्ति के बाद गुरु का लंगर भी बांटा जाएगा। छबील, ठंडे पानी के मीठे जल की सेवा गुरुद्वारा मोहद्दीपुर के सामने व शहर के अन्य कई प्रमुख चौराहों पर भी सुबह लगभग 10 बजे से लेकर देर शाम तक आयोजित करेगी। इसमें युवा सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसका उद्देश्य यही है, गुरु अर्जन देव जी की शहादत जो कि सच, धर्म, न्याय, लोगों की मानवता की रक्षा के लिए की गई थी, उनके बलिदान को याद करते हुए उनके उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन स्मरण को बनाना, इसी उद्देश्य से जो है गुरुद्वारों में हर वर्ष लगभग विश्व के हर गुरुद्वारे में कल गुरु अर्जन देव जी का जो शहीदी पर्व मनाया जाएगा। गोरखपुर में कितने वर्षों से हो रहा है? गोरखपुर में लगभग 50 वर्ष से ऊपर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। कितने लोग यहाँ शामिल होंगे? गुरुद्वारे में देखिए, वैसे तो पूरी सिख संगत शामिल होती है, पर उसके अलावा लगभग हज़ारों की संख्या में जो गैर सिख समुदाय के लोग हैं वह भी गुरु दरबार में आके मत्था टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं, गुरु जी की शहादत को प्रणाम करते हैं। उसके अलावा जो शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं वह भी इसमें हर साल मत्था टेकने गुरुद्वारा में पहुँचते हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।